नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानंच सवेसिं पडमं हवै मंगलम् पडमं हवै मंगलम्। हो गया, स्टार्ट हो गया। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं कि भगवान ने जब देशना दी तो साधु साध्वी श्रावक श्राविका सभी के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बताई। उस व्यवस्था में हमको भी भगवान ने कहा कि साधु साध्वी के तो नियम है ही है, लेकिन श्रावक को भी ऐसा क्या करे जिससे उसके 24 घंटे मन में धर्म के प्रति श्रद्धा जागृत रहे, वो हमेशा धर्म में जुड़ा रहे, उसका पाप घटे, पुण्य बढ़े। यह एक तरह की जो प्रवृत्ति हम सोचते हैं, हमारे जैसे संसार में हम सोचते हैं कि दिन रात हमारा चिंतन चलता रहता है कि मैं कैसे अपना बिजनेस बढ़ाऊं, कैसे अपना धंधा बढ़ाऊं, कैसे अपनी क्रियाएं करूं, हमारा परिवार कैसे बढ़े, कैसे हम संपन्न होवें। हर चीज में हमारा चिंतन चलता रहता है। उसी चिंतन को लेकर के भगवान ने कहा कि श्रावक भी कुछ ऐसा चिंतन करें। इसीलिए भगवान ने 3 मनोरथ के बारे में समझे। आज हम बहुत गहराई से समझेंगे इस चीज को। ये एक बहुत सामान्य विषय, हम इसको बोलते कि हमने बोल दिया 3 मनोरथ और हमारा काम हो गया। आपने 3 मनोरथ के नाम सुने भी होंगे, समझे भी होंगे और शायद इसको कभी चिंतन भी किया होगा। और आप रोज रोज शायद इसको सुबह प्रार्थना में या रात को सोते टाइम इसको बोलते भी होंगे। लेकिन सिर्फ बोलना काफी है क्या? सिर्फ बोलने से अगर ये चीज हो जाती तो शायद भगवान ये नहीं लिखते कि 3 मनोरथ का चिंतन शुभ भावों से करें। मनोरथ मतलब हमारे मन में 24 घंटे रहना चाहिए। हर समय हमको ये चिंतन रहे कि मैं भगवान महावीर के शासन में, जिन शासन में हूँ, और मैं एक श्रावक हूँ, मुझे कुछ आगे बढ़ना है। जैसे हम संसार में सोचते हैं कि इस साल मेरे बिजनेस में 10 लाख का फायदा हुआ है तो अगले साल मुझे क्या होना चाहिए, कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, 10 का 11 12 कुछ होना चाहिए। वैसे ही भगवान ने धर्म में भी कहा है कि अगर कोई जीव मिथ्यात्वी है तो अगर वो सम्यक दृष्टि बन गया है तो सम्यक दृष्टि बनने के बाद उसका चिंतन होना चाहिए कि मैं श्रावक बनूं, और श्रावक बनने के बाद उसका चिंतन होना चाहिए कि मैं साधु बनूं, और साधु बनने के बाद उसका चिंतन होना चाहिए कि मैं क्या बनूं, सल्लेखना संथारा लेकर मोक्ष में जाऊं। ये 24 घंटे उसके दिमाग में चलता रहना चाहिए। क्या हमारे दिमाग में चलता है? मैं अगर श्रावक हूँ, मैं जो क्रिया कर रहा हूँ श्रावक के अनुरूप कर रहा हूँ, मेरे जीवन में वो चीज है कि मैं 3 मनोरथ जो भगवान ने बताए वो मैं बोलता हूँ, समझता भी हूँ, लेकिन उसका पालन मैं किस तरह से कर रहा हूँ वो मुझे समझना पड़ेगा। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट गंभीर सब्जेक्ट है। हम इसको चाहे लाइटली ले ले, लेकिन बहुत ऊंचा सब्जेक्ट है कि मुझे इसमें अपने आप को दिखाना है। मेरे अंदर निखार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चिंतन 24 घंटे चलना चाहिए। और ये 3 चीजें, ये 3 मनोरथ जो हैं, इन 3 मनोरथ का अगर हम मन से भावों से चिंतन करें, हर समय हमारे मन में चलता रहे, हर समय में इसको चिंतन में लाऊं, हर समय मेरे दिमाग में, दिल में, हर रोम रोम में ये चीज अगर बस गई ना, तो ये पक्का गारंटी है कि 3 भव या 15 भव में हम कहाँ चले जाएंगे, जो हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर लेंगे। थोड़ा सा चिंतन करेंगे गहराई से, समय है तो, लेकिन फिर भी समय कम है, लेकिन फिर भी हम इसको इतना तो समझ ही लेंगे कि मेरे जीवन में ये चीज चलती ही रहनी चाहिए। मुझे अब ये छोड़ना नहीं है। इतने मुश्किल से मनुष्य का भव मिला है, उस मनुष्य भव में जिन शासन मिल गया है, समझ मिल गई है, और मेरी श्रद्धा भी है, तो फिर मैं इतने ऊंचे अमूल्य भव को सामान्य चीजों में क्यों
दे रहा हूं। मैं सामयिक करता हूँ, प्रतिमन करता हूँ, तपस्या करता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन जो मुझे करना है, 24 घंटे मुझे धर्म करना है, 24 घंटे मुझे चिंतन में रहना है, 24 घंटे मुझे धर्म ध्यान में रहना है, तो उसके लिए भगवान ने 3 मनोरथ सबसे उत्तम चीज बताई है, और इसको ही आज हमको समझना है, और इतनी गहराई से समझना है, इतना समझ लेना है कि अगर ये 3 मनोरथ का चिंतन मेरे चलता रहा तो 100% मैं 3 भव में या 15 भव में मोक्ष जाऊंगा ही जाऊंगा। ये भगवान ने पक्का कहा, इसलिए भगवान ने छोटी सी चीज 3 मनोरथ में डाल दी है। रोज चिंतन करना है, 24 घंटे चलना चाहिए, उस चीज को हम समझेंगे कि किस तरह मुझे 3 मनोरथ समझने हैं। सबसे पहला मनोरथ, भगवान ने बहुत अच्छी व्यवस्था बताई है। हम 24 घंटे सामायिक नहीं कर सकते हैं, मोमबत्ती बांध के 24 घंटे नहीं बैठ सकते हैं, तपस्या ज्यादा नहीं कर सकते हैं, किसी से होती किसी से नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये चिंतन कर करके हम अपने पापों को, हमारी कर्म निर्जरा बढ़ा सकते हैं, पापों को घटा सकते हैं, कई सारी चीजें हम कर सकते हैं, बहुत इजी है। सिर्फ थोड़ा सा हमको इसमें एकाग्र होना है और हर समय इसका मन में ध्यान करना है। सबसे पहला मनोरथ क्या है? आरंभ वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं आरंभ और परिग्रह को क्या करूंगा? घटाऊंगा, या कम करूंगा, या छोड़ दूंगा, पूर्ण रूप से त्याग कर दूंगा। अब मेरी इतनी शक्ति अभी नहीं है कि मैं क्या कर सकूं, पूर्ण रूप से त्याग कर सकूं। भगवान ने 2 शब्द यूज किए, आरंभ और परिग्रह। पहले आरंभ को समझेंगे। आरंभ मतलब 6 काय जीवों का आरंभ करना, 6 काय जीवों की हिंसा करनी, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। 6 काय जीवों का आरंभ करना, और उसको हमको छोड़ना है। हम पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकते। आज हमारा जीवन है, संसार में हमारे घर गृहस्थी परिवार बिजनेस सब है, हम पूरा नहीं छोड़ सकते, लेकिन कम कम तो हम कर ही सकते हैं, हमारे हाथ में है। और हम थोड़ा बहुत भी चाहे ना तो हम बहुत इजीली समझ सकते हैं कि मैं इतना पाप व्यर्थ में कर रहा था। भगवान ने अर्थ की हिंसा का क्या किया है? कहा है कि अर्थ की हिंसा श्रावक के लिए क्या है? जरूरी है। उसकी छूट नहीं दी है, लेकिन वो नहीं त्याग कर सकता है। लेकिन अनर्थ की जो हिंसा है उसका तो हम क्या करें? जैसे हम ले में सबसे 6 काय में सबसे पहला पृथ्वी काय, बहुत छोटी सी चीज लेके चलते हैं। पृथ्वी काय में अपन लेंगे जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में चलता है, पेट्रोल और डीजल। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम इसको ही लेते हैं। आज बहुत बड़ा विषय है, लेकिन शॉर्ट में करना है कि जो पृथ्वी काय में हम पेट्रोल और डीजल को हमारे रोज की जिंदगी में हमको चलाना ही पड़ती है, गाड़ी बाइक 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब हमको चलाना ही पड़ता है। उसके बिना हमारा जीवन अभी अधूरा है। तो भगवान ने कहा है कि चलो, पेट्रोल डीजल काय का बनता है? पृथ्वी में से निकलता है, उसको पृथ्वी को फोड़ कर निकाला जाता है, उसको पृथ्वी काय का स्वरूप ही माना जाता है। हमारे पास आ जाता है, वो प्रोसेसिंग करके उसको क्या किया जाता है? उसको अचित कर दिया जाता है। लेकिन उसकी हिंसा हुई है, उसको अचित बनाने में क्या हुई है? जो हिंसा हुई है, अगर हम सोचें कि मुझे पेट्रोल डीजल यूज तो करना ही है, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, उसका त्याग नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो उसकी हिंसा हुई है उसको मैं कम यूज करके उसकी हिंसा को मैं घटा सकता हूँ। सबसे पहला अपन पेट्रोल डीजल लेवे, कार चला रहे हैं, हम जा रहे हैं, स्पीड में जा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर आया और उसके बाद हमने देखा कि 2 मिनट का रेड सिग्नल है। हमारी मजबूरी है कि अब हम उससे आगे जा सकते नहीं है। उस 2 मिनट के रेड सिग्नल में हमको क्या करना है? गाड़ी बंद कर दी। दिन भर हम अगर बाइक कार से घूमते हैं और 2-2 मिनट के 10 सिग्नल आते हैं, तो 20 मिनट हम गाड़ी बंद करते हैं, तो 20 मिनट में कम से कम हमने का 100 ग्राम डीजल या पेट्रोल बचा लिया। तो कितनी अनर्थ की हिंसा का हमने क्या किया? और इसमें हमारी लाइफ स्टाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सिर्फ हमको वो देखना है कि हमने यूं कई बार बंद किया होगा कि पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं तो क्या है, थोड़ा दूर जाना है तो पैदल चले गए, गाड़ी बंद कर दी, ऐसा कई बार किया। लेकिन वो सोच के करना है कि मुझे आरंभ घटाना है। भगवान ने कहा है कि चिंतन करो, 24 घंटे ध्यान में रहना चाहिए, मेरा मनोरथ है आरंभ को घटाना है, आरंभ कम करना है। तो कैसे करूंगा? सिर्फ मैं छोटी मोटी चीजें कि मैंने बकरे छुड़वा लिए, ये करवा लिया, वो करवा लिया, छोटे जीवों का अभयदान, वो नहीं होगा। 24 घंटे अभयदान दे सकते हैं। हम छोटी सी चीज ले में पेट्रोल डीजल, अगर हम दिन में 10 बार भी हमारी गाड़ी व्यर्थ में चला रहे हैं, भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप चलाओ, आप नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन जो व्यर्थ में जो चल रहा है उसका क्या करना है? 2 मिनट का रेड सिग्नल है, हमको पता है, लेकिन हमारी गाड़ी चालू है, हमारी बाइक चालू है, स्कूटर चालू है,
कहाँ हमको किक लगाना है, आज तो बटन ही दबाना है, कोई मेहनत भी नहीं करनी है, इलेक्ट्रिक बटन है, चलाना है, स्विच है। इतना सा करना है कि हम अगर दिन में 10 बार भी अगर बचा लेते हैं तो 100 ग्राम डीजल या पेट्रोल बचा लिया तो कितने जीवों को बलिदान, कितने जीवों की हिंसा को हमने क्या कर लिया है, बचा लिया है। ये चिंतन करना है, वो सोचकर मुझे आरंभ घटाना है, मुझे पैसे देखकर नहीं घटाना है। पैसे को सोचकर तो हमने कितनी ही बार क्या कर लिया है, हिंसा रोकी है, लेकिन भगवान ने कहा वो निर्जरा नहीं है, निर्जरा वही है कि जिसमें मेरा आरंभ घटे। इतनी सी चीज मुझे घटानी है, आरंभ मुझे घटाना है ना, पेट्रोल डीजल मैंने बचा ली, इतना सा काम करना है बस। सोना और चांदी मेरे पास है, कितना चाहिए मुझे, वो मर्यादा मुझे करना। आरंभ मुझे पृथ्वी का ही का आरंभ घटाना है। भगवान बोले जब तक आरंभ घटेगा, घटेगा नहीं, जब तक आप उसके प्रति सजग नहीं होंगे तो आपकी कर्म बंद कम कैसे होंगे। 18 पाप स्थान में पहला पाप ही है प्राणातिपात, जीवों को मारना। और वो मैं घटाने घटाता नहीं हूं, मैं बेंद्री को बचा रहा हूँ, तेंद्री को बचा रहा हूँ, लेकिन एकेंद्री का क्या। भगवान ने कहा एकेंद्री की हिंसा श्रावक के लिए करनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अनर्थ में करते जाएंगे। एकेंद्री हमारे नरक में जाने का पहला कारण महाआरंभ, महाआरंभ करके जीव कहाँ जाता है, नरक गति में जाता है। तो क्यों कहा भगवान ने, क्योंकि एकेंद्रीय जीवों की हिंसा को भी हमको क्या करना है, बचाना है। पृथ्वी काय को बचाना है, अप काय पानी, सचित जल, मुझे इतना ही करना है। मुझे नहाना स्नान करना मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरे को एक आदत हो चुकी है कि आप मुझे स्नान के बिना छोड़ते तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं छोड़ सकते, स्नान का त्याग नहीं कर सकते हैं। तो जब मैं नहाने जाता हूँ तो एक डोल पानी की लेता हूँ, उसमें अगर पीछे के 2 मग, जो 1-1 लीटर के मग अगर वो बच गए हैं तो वो क्या हुए, मुझे बचा लेना है, ठीक है, वो कोई दूसरे काम में यूज आ जाएगा। कई लोगों की आदत होती है कि थोड़ा पानी बच जाता है तो वापिस क्या कर लेते हैं, ऊपर अपने डाल लेते हैं। वो नहीं, मुझे वो सोचना है कि इतना पानी बच गया ना, मेरा स्नान पूरा हो चुका है, अब मेरे पानी की जरूरत नहीं है। तो वो जो पानी का मग जो बच गया है उसको मुझे बचाना है, वो मैं वहां सोचूं कि इतना आरंभ तो कम से कम मैं क्या करूं, छोड़ू। इसमें मेरी लाइफ स्टाइल में मेरे कंफर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन वो मुझे सोचना है कि अगर आरंभ बच रहा है, 2 मग पानी में रोज के बचाता हूँ, 2 लीटर पानी रोज बचाता हूँ, तो महीने का कितना हुआ, 60 लीटर पानी बचाता हूँ। आरंभ कम करना है ना, भगवान की आज्ञा है, ये मुझे सोचना है। आरंभ कम करना है। अगर मैं दिन भर, चलो मैं दिन भर गर्म पानी नहीं पी सकता हूँ, दोहन पानी नहीं पी सकता हूँ, तो दिन में 1 गिलास पानी में क्या पीऊंगा, अचित पानी पीऊंगा, चाहे दोहन हो चाहे गर्म हो। इतना तो मैं कर सकता हूँ ना, 1 गिलास पानी मुझे क्या पीना है, सिर्फ 1 गिलास पानी। नहीं पी सकते क्या हम, 1 गिलास पानी मुझे क्या पीना है, अचित पीना है। पुण्यवानी बांधनी है, कर्मों की निर्जरा करनी है, तो तुझ तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, बिना पुरुषार्थ के धर्म नहीं होता है। तो इतना ही मुझे करना है कि मुझे बस 1 गिलास पानी दिन भर भले मैं अच्छी सचित पानी पीता हूँ, कच्चा पानी पीता हूँ, नहीं रह सकता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, बिजनेस करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो वहां मुझे नहीं कंफर्ट होता है, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलेगा दिन में, चाहे सुबह से लेकर 24 घंटे में, आज सुबह 7 बजे से कल सुबह 7 बजे तक मुझे 1 गिलास पानी क्या पीना है, अचित पीना है। बस इतना ही काम कर, नहीं कर सकते। भगवान ने बताया ना, एक बूंद पानी में कितने जीव, असंख्याता जीव, और 1 गिलास में असंख्यात जीव को बचाना है, आरंभ घटाना है, तो इतना तो करना ही पड़ेगा दिन में। इतना मैं जिन शासन का श्रावक अपने आप को बोलता हूँ, मैं जैन हूँ, और मैं इतना नहीं कर, आरंभ घटाना है तो ये कि दिन भर में मुझे 1 गिलास पानी कम, 24 घंटे पीते हो, गर्म ही पीते हो, दोवनी पीते हो तो बहुत अच्छा। असंख्यात जीवों को हम रोज अभय दान दे रहे हैं। भगवान ने कहा है ना कि दाना न सेठम अभयपयाणम, ये सभी दानों में श्रेष्ठ दान कौन सा है, अभय दान। तो ये मौका मिल रहा है ना मुझे करने का। मैं संपूर्ण त्याग कब करूंगा कोई पक्का नहीं। अभी मैं आपको पूछूं कि आप दीक्षा सब लेने वाले हो क्या, हाँ सब लेने वाले, कब लेंगे क्यों पता नहीं है, तो वो अभी मेरे पॉसिबल है, लेकिन मैं आरंभ को घटाना मेरे हाथ में है। इजीली घटा सकता हूँ कि मुझे दिन में 1 गिलास पानी अच्छी पीना है बस, 24 घंटे में, कभी खाना खाते वक्त कभी भी। इतना तो मैं संकल्प लें कि मुझे इतना करना है तो आरंभ घटेगा। हम अब पृथ्वी का अब का तेव का अग्नि, जो हिंसा जरूरी है उसको छोड़कर अनर्थ की हिंसा का हमको त्याग करना है, कि मुझे पंखे की जरूरत नहीं है, छोड़ दें। कुछ टाइम ऐसा निकाले कि बिना लाइट पंखे के रहेंगे, कुछ समय ऐसा निकालेंगे कि जितनी भी गर्मी लग रही है लेकिन कुछ तो हम क्या करेंगे,
कुछ पंखे का यूज कम करेंगे, एसी का यूज कम करेंगे, कुछ 5 मिनट, दिन भर में 10 मिनट भी हमने क्या किया, अगर पंखे एसी का यूज नहीं किया, लाइट का यूज नहीं किया, तो कितने जीवों को अभेदान। भगवान से प्रश्न पूछा गौतम स्वामी ने भगवती सूत्र में कि हम उसको दूसरे रूप, वहां तो अलग तरीके से पूछा, लेकिन आज हम हमारी भाषा में उसको कन्वर्ट करते हैं कि लाइट जलाने वाला ज्यादा पापी है, उसको ज्यादा कर्म बंद होते हैं, कि लाइट बंद करने वाले को कर्म बंद ज्यादा होते हैं। तो भगवान ने उत्तर दिया, भगवती सूत्र का मूल पाठ, कि जो लाइट का आरंभ करता है, यानी उसको शुरू करता है, उसको पाप ज्यादा लगता है, उसके कर्म बंद ज्यादा होते हैं। और जो व्यक्ति लाइट बंद करता है, उसको कर्म बंद कम होते हैं। सीधा लॉजिक है कि आरंभ जहां बढ़ेगा जीवों की हिंसा की, जहां शुरुआत होगी, वहां कर्म बंद ज्यादा होंगे। और जहां कर्म बंद, जहां आरंभ कम होगा, बंद होगा, वहां कर्म बंद कम होंगे। इतना ही मुझे करना है कि अगर मुझे लाइट की जरूरत नहीं है, मुझे इतना ही चलाना है, मुझे मोबाइल इतना ही चलाना है, मुझे टीवी इतनी ही देखनी, इतना सा काम अगर मैं कर सकता हूँ, मैं चलाने का मना नहीं है। भगवान ने कहा कि आप संपूर्ण नहीं छोड़ सकते हो, श्रावक जीवन संपूर्ण त्याग नहीं कर सकता है, लेकिन अंश त्याग जो उसको करना है वो तो कर ही सकता है ना। वो, मुझे लाइट की जरूरत है, पंखे की जरूरत है, एसी की जरूरत है, कूलर की जरूरत है, हर चीज की मुझे जरूरत है। लेकिन दिन में कुछ टाइम ऐसा रहेगा, 10 मिनट 5 मिनट दिन में ऐसा रहेगा, या जब मैं कमरे में बैठा हूँ, मुझे कुछ काम नहीं है, मैं बैठा हूँ ऐसा, मुझे कोई पढ़ नहीं रहा हूँ, कोई यूज नहीं है, तो मैं लाइट क्यों यूज करूँ। अगर हवा आ रही है, दरवाजे खुले हैं, तो मैं कुछ टाइम के लिए पंखा बंद करूं। वो लाइट का बिल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी, उस तरीके से नहीं, वो नहीं, बिल बचाने के चक्कर में नहीं, आरंभ जीवों की हिंसा के चक्कर बन कर है कि अगर ये व्यर्थ चलेगा तो हिंसा बढ़ेगी, आरंभ बढ़ेगा। भगवान की आज्ञा नहीं है, मुझे चिंतन करना है। भगवान ने क्या आज्ञा दी, आरंभ घटाना है। जब घटेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, जब घटेगा ही नहीं तो कैसे बढ़ूंगा। श्रावक हूं तो मुझे साधुपना लेना है ना आगे जाकर। तो जब साधुपना में आरंभ घटेगा ही नहीं, तो साधुपना आएगा कैसे। कर्म में बांधता जाऊंगा, बांधता जाऊंगा। जयंती श्राविका ने पूछा ना भगवान को कि किस कारण से जीव हल्का होता है और किस कारण से भारी होता है, तो भगवान ने क्या कहा, 18 पापों का त्याग करेगा वो जीव हल्का होगा, और 18 पापों का सेवन करेगा वो जीव क्या होगा, भारी होगा। तो फिर कैसे होगा, मतलब सीधा है। हम, हमारे सामने इतने दृष्टांत हैं, लेकिन फिर भी अगर हम वही प्रवृत्ति कर रहे हैं, वही जीवन जी रहे हैं, तो फिर बहुत मुश्किल है। सिर्फ क्रियाएं करने से आरंभ घटने वाला नहीं है, हमको उसके प्रति सजग रहना पड़ेगा। इसीलिए तो भगवान ने मनोरथ कहे हैं कि हमेशा मन में चिंतन करूं, हमेशा मन में सोचता रहूं कि कुछ घटाना है मुझे। जहां मुझे लगता है कि यहाँ व्यर्थ की हिंसा है, मुझे छोड़ ही देनी है। मेरे कंफर्ट में आ रहा है, तो मुझे भगवान तो कह रहे हैं कि हमारी सुविधाओं को भी छोड़ना है, लेकिन अभी मैं इतना परिपक्व नहीं हुआ हूं कि मैं सुविधाएं छोड़ूं। तो कम से कम इतना तो करूं ना, कि जो मैं छोड़ सकता हूँ इजीली, जिसमें मुझे लगभग अभी कोई तकलीफ नहीं पड़ रही है। मुझे अगर एक गिलास अचित पानी पीना है, तो मुझे कहाँ तकलीफ है। अगर मुझे 10 मिनट बिना लाइट के रहना है, तो मुझे कहाँ तकलीफ है। मुझे 10 मिनट अगर बिना पंखे के रहना है, तो मुझे कहाँ तकलीफ है। वायु कई जीवों की हिंसा को हम बचा सकते हैं, थोड़ी सी क्रिया करनी है बस। इतना सा काम करने से मैं दिन भर में कितने ही जीवों को अभय दान दे सकता हूँ। जो दानों में दान श्रेष्ठ दान है, उस अभय दान का मैं 24 घंटे हर मिनट में पालन कर सकता हूँ। बस इतनी सी मुझे क्रिया करनी है। खुद सोचे, विचार करें, चिंतन करें कि इतना काम करने से इतनी सारी चीजें हो रही है, भगवान की आज्ञा का पालन हो रहा है, अनंत तीर्थंकरों की आज्ञा का पालन हो रहा है, जिन शासन की आज्ञा का पालन हो रहा है, इतना ही करना है। वायु काई में बैठे बैठे कई बार हमारे हाथ में पेन होता है, हम पेन हिलाने लग जाते हैं, चाबी की चेन होता है, गोल गोल घुमाने लग जाते हैं। भगवान ने कहा है, बिना मन वचन काया की प्रवृत्ति, साधुओं के लिए नियम बताया भगवान ने हिरिया समिति में, ज्ञान दर्शन चारित्र के अलावा चलना, एक कदम भी चलना नहीं है। इसके लिए ज्ञान दर्शन और चारित्र के कारण ही उनको हर कदम चलना है, इसके कारण एक कदम भी चलना नहीं। अगर चलता है तो भगवान ने उसको प्रायश्चित बताया है। तो अभी हमारी इतनी परिपक्वता नहीं है कि चलो हम नहीं इसको इतना फॉलो नहीं कर पा रहे, तो इतना तो करें कि व्यर्थ में मैं अपने हाथ पैर नहीं हिलाऊंगा। शारीरिक कारण हो तो बात है, लेकिन व्यर्थ में बैठे बैठे मैं पैर नहीं हिलाऊंगा, हाथ नहीं हिलाऊंगा। कुछ तो मैं करूँ ना, वायु का ही दिख रहा है मुझे,
असंख्य जीवों की हिंसा होती है, विराधना होती है, तो इतना तो मैं करूं। चाय पी रहे हैं तो फूंक दे रहे हैं, ठंडा करने के लिए उसको फूंक देते, कितने जीवों की हिंसा होती है। हमको लगता है ठंडा पीना है तो उसको ऐसे ही रख दो तो अपने आप ठंडा हो जाएगा, लेकिन वो हमको जल्दी होती है, फूंक दे देकर उसको फूंक मार मार कर हवा से वायुकाई की हिंसा करते हैं। हम हिंसा बढ़ाते जाते हैं, पाप बढ़ाते जाते हैं, प्राणातिपात बढ़ाते जाते हैं, और फिर बोलते हैं कि मुझे सता मिले। तो सता मिलेगी कहाँ से? वेद ने कर्म का सीधा सिद्धांत। दुख दोगे तो दुख होगा, और सुख दोगे तो क्या होगा? सुख होगा। तो इतना ही तो मुझे करना है ना। वनस्पति काय को ले ले, भगवान ने कहा है 10 लाख प्रत्येक और 14 लाख साधारण वनस्पति काय हैं, 24 लाख वनस्पति हैं। अगर हम कंदमूल का त्याग कर देवे तो अनंत जीवों की हिंसा को हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं? नहीं कर सकते। चलो किसी की आदत होती खाने की, होती कर दिया तो बहुत अच्छा, सबसे बेस्ट, अनंत जीवों को अभयदान। लेकिन नहीं कर सकता है तो कुछ दिन ऐसे हम कहीं खाना खाने गए होटल में, तो आज कंदमूल नहीं खाएंगे, जमीन के अंदर का उपयोग नहीं करेंगे, जैन खाना खा लेंगे, मिलता ही है लगभग सभी होटलों पे। बाहर खाना खाने गए, वड़ा पाव खाने गए, जैन मिलता है तो हम जैन ही खाएंगे। उस समय दिमाग में आ जाना चाहिए आरंभ मुझे घटाना है ना, मेरी वजह से आरंभ नहीं बढ़ना चाहिए, सबसे मुख्य ये। आरंभ को समझो। आरंभ अगर घट गया ना तो जीवन में बहुत शांति मिलेगी, क्योंकि पाप घट जाएगा, कर्म निर्जरा हो जाएगी, कर्म बंध कम होंगे, सुख शांति का अनुभव होगा, समाधि मिलेगी। क्या चलो मैंने कुछ किया, और ये जब करेंगे ना कि हाँ मैंने आज इतना पृथ्वी काय को बचा लिया, आपका मैंने 2 डोल 2 मग पानी बचा लिया, देव काय में इतनी मैंने क्या कर ली, बचत कर ली, वायु काय में इतने जीवों को दे दो, एक शांति का अनुभव होगा कि चलो आज इतना तो मैंने भगवान की आज्ञा का पालन किया, उस अभय दान को, भगवान की जो आज्ञा है उस आज्ञा का मैंने पालन किया, अनंत तीर्थंकरों की आज्ञा का पालन किया, वो शांति का अनुभव होगा। आरंभ घटाने की जो बात है, देव काय है, वायु काय है, वनस्पति काय है, कितना मुझे खाना है। अगर हम अभी सब गिनने बैठे ना तो हम 100 से ज्यादा नाम नहीं ले पाएंगे वनस्पति में। उसमें फ्रूट वेजिटेबल सारे आ गए। फिर भी लोगों ने खोज खोज कर अलग अलग प्रदेशों की 150-200 तक के नाम मिल जाते हैं। लेकिन मुझे खाना कितना है? अभयदान देना है मुझे 24 लाख, बताइए 24 लाख तो योनियां है, मैं उसको खा भी नहीं सकता हूँ। लेकिन मुझे अगर समझना है कि मुझे कितना खाना है, एक दिन लिस्ट बनाओ ना। हम दुनिया भर की लिस्ट बनाते हैं ना, हमारे घर में शादी हो तो हम कैसे लिस्ट बनाते हैं, कितने मेहमान आएंगे, क्या आएंगे, कौन आएगा, कितनी चीजें हम सोचते हैं, कितने लोगों को बुलाना है, कितनी चीजों का विचार करते हैं। तो ये भी तो एक लिस्ट बनाओ ना कि भाई मुझे कितनी वनस्पति खानी है, कितने फ्रूट खाने हैं, कितनी सब्जियां खानी है। इतना नहीं कर सकते क्या? एक दिन बैठो, चिंतन करो, कुछ चिंतन तो करें ना। अगर हम चिंतन ही नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? आरंभ घटाने वाली बात चल रही है कि मुझे पाप घटाना है, सिर्फ कुछ टाइम के लिए नहीं, 24 घंटे मेरे मन में रहना चाहिए। मुझे अगर अच्छी तो वनस्पति मिल रही है तो मैं कच्ची नहीं खाऊंगा। कभी कभी ट्राई करें, कभी कभी 24 एक दिन में, महीने में, 2 महीने में एक बार ट्राई करें। जितनी बार ट्राई करेंगे उतना आरंभ घटेगा। जो आरंभ घटेगा ना तो ये रियल है, मेरा खुद का अनुभव है। 15 सालों से ये काम कर रहा हूँ, पढ़ाने पढ़ने का, कई साधु साधु को पढ़ाता हूँ। एक रियलिटी है कि भाई जब हम करेंगे ना आरंभ घटाने का, तो एक शांति का अनुभव होगा, एक समाधि। जो भगवान कह के गए धर्म करने से क्या होता है कि धर्म करने से जीव को समाधि मिलती है, शांति का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। जो सुख भगवान ने कहा है, ये हमारे टीवी मोबाइल वाला सुख नहीं, खाने पीने वाला सुख नहीं, आत्मिक सुख जो भगवान ने कहा समाधि वाला। करके ट्राई करो कि दिन भर में आज इतना मुझे पृथ्वी काय को मुझे बचाना है, दिन भर में 10 बार मैं क्या करूंगा, टू व्हीलर। आप ट्राई करना कभी कि 10 बार मैंने टू व्हीलर के, आज मैंने पेट्रोल डीजल को 10 बार मैंने बंद किया। रात को विचार करोगे ना, एक अनुभव होगा कि चलो आज इतना तो मैंने क्या दिया है, अभय दान दिया है। ये चिंतन बार बार, वनस्पति का ही है, इतनी मैंने वनस्पति आज छोड़ दी। मैं खाना खाने गया था, होटल में गया था, भले पाप करने गया था, लेकिन वहां पर मुझे लग गया कि जैन खाना अवेलेबल है, मैंने कंदमूल नहीं खाया। एक अनुभव होगा कि चलो आज इतने जीवों का, अनंत जीवों को मैंने क्या दे दिया, अभेदान। ऐसा मौका कब मिलेगा मनुष्य भव में? अनंत काल में, अनंत भव के बाद एक बार मनुष्य का भव मिलता है। उन भवों में भी अनंत भव होने के बाद एक बार जिन शासन मिलता है, और जिन शासन में भी श्रद्धा समझ होना बहुत पुण्यवानी का काम है। और ये पुण्यवानी हमको मिल चुकी है, और हम इसको क्या कर रहे हैं, व्यर्थ गवा रहे हैं। शायद आप लोग करते भी होंगे,
कहीं ज्यादा मुझसे भी ज्यादा करते होंगे, कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ा और चिंतन भाव करो, भगवान ने मनोरथ कहा है, थोड़ी सी चिंतन करें। आरंभ घटाना है, पृथ्वी काय के, अप काय के, तेव काय को, वायु काय को, वनस्पति काय को, त्रस काय को, मैं चल रहा हूँ, नीचे देखकर चलना है। अगर एक जीव, एक चींटी, एक कीड़ी, एक मकोड़े को मैंने बचा लिया ना, तो त्रस जीवों की, भगवान ने पहले अणु बताया ना, अपना पहला अणुव्रत, अहिंसा अणुव्रत, त्रस जीवों को जान करके मारना नहीं। क्या कहा है, जानबूझकर मुझे त्रस जीवों की हिंसा करनी नहीं है। मेरे घर में ऑल आउट लगा हुआ है, मच्छर मार का कोई इलेक्ट्रिक साधन लगा हुआ है, या मच्छर अगरबत्ती लगाता हूँ, या वो जलाने वाला कागज आता है वो लगा हुआ है मेरे घर में, या मैं लगाता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जानबूझ के कर रहा हूँ ना। टीवी में ऐड आता है कि भाई क्या करोगे, ये जलाओगे तो मच्छर क्या हो जाएगा, सब मर जाएंगे, ऑल आउट लगाओगे सारे मच्छर मर जाएंगे। भगाने वाली बात नहीं है, मारने वाली बात है। और हम क्या कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम श्राव के, पहला अनुरति भंग हो जाता है हमारा। जिस चीज का पता है कि इस चीज को लगाने से मच्छर मर जाता है, कीड़ी मर जाती है, कॉकरोच मर जाता है, जानवर मर जाते हैं, और उसको हमारे घर में हम लगाते हैं, और फिर मैं बोलता हूँ कि मैं श्रावक हूँ, और भगवान बोल रहे हैं कि जानबूझ करके हिंसा करने वाले का पहला अनुव्रति भंग हो जाता है। चिंतन, सोचे, विचार करें, हमारा पहला अनुव्रत, और पहले के ऊपर ही सारी नींव टिकी हुई है। नींव ही कमजोर हो गई तो बिल्डिंग खड़ी करना इम्पॉसिबल है। इसलिए विचार करेंगे, पहला अनुरोध भगवान बोल रहे हैं तो त्रस जीवों की हिंसा, ये चिंतन करें, थोड़ा और विचार करना, काफी गंभीर सब्जेक्ट है। मैं अगर चलते चलते एक त्रस जीव को बचा लेता हूँ ना, तो कहीं हम लोन पे घूम रहे हैं, हमारी वॉकिंग, शरीर का कारण हम वॉकिंग करते हैं, गार्डन में जाते हैं, हम लोन पे चल रहे हैं, उसमें बेंद्री जीव है, तेंद्री जीव है, चौरेंद्री जीव है, मच्छर है, छोटे छोटे जीव घास के नीचे दबे रहते हैं, और हमने उस पर पैर रख दिया, वहीं उसका संधारा से लिखना करवा दिया। थोड़ा चिंतन, थोड़ी सी हमारी समझ, और हम समझते हैं इस चीज को, ऐसा नहीं कि आपने नहीं सुनी होगी ये चीजें, पर अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल करने की बात है कि मैं कुछ आगे बढ़ूं। अगर प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो ये हमारे जीवन शासन बिना प्रैक्टिकल का नहीं है, सिर्फ सुनने का नहीं है, कुछ करना पड़ेगा। हमने सुन लिया, समझ लिया, अच्छा अच्छा बोल दिया, ये नहीं, अनुमोदना करनी है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल, बिना प्रैक्टिकल के भगवान ने कहीं भी कोई भी क्रिया में कर्म निर्जरा नहीं बताई है। इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल के, जब मैं चलूंगा, मुझे चलना है, वॉकिंग करनी है, लेकिन मुझे लोन पे नहीं चलना है, नीचे देखकर चलना है। भगवान ने साधुओं के लिए नियम बताया, 4 हाथ की भूमि देखकर आगे चले, ऐसे ऊपर मुंह करके नहीं चले, बातें करते हुए नहीं चले, स्वाध्याय करते हुए नहीं चले, प्रश्न पूछते हुए नहीं चले, एकाग्र मन से सामने देखकर चलना है। ये इरिया समिति का नियम है, 5 समिति 3 गुप्ती में भगवान ने उत्तराधीन सूत्र में कहा है। थोड़ा सा चिंतन करना है, इतना सा ही करना है, हमको भी नीचे देखकर चलना है, हम पूरी तरह नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तो करें। इतना करने में इतनी निर्जरा आरंभ घट रहा है। दूसरा शब्द भगवान ने कहा परिग्रह, आरंभ और परिग्रह का त्याग करना है, घटाना है। परिग्रह यानी मेरी इच्छा, जो मेरे पास चीजें हैं, जो मेरे पास वस्तुएं हैं, उनका मुझे क्या करना है, घटाना है, त्याग करना है। 2 तरह के परिग्रह भगवान ने बताए, आभ्यंतर और बाह्य। पहले हम आभ्यंतर की बात कर लें, बाह्य तो आपको पता ही होगा, आभ्यंतर की बात कर लें। 14 प्रकार का आभ्यंतर परिग्रह भगवान ने बताया, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, हास्य, रति, अरति, भय, शोभ, घृणा, विकार और मिथ्यात्व। ये 14 आभ्यंतर, मेरे अंदर क्रोध भरा हुआ है, मेरे अंदर माया भरी हुई है, लोभ है, रति है, रति है, मुझे धर्म कार्य में मजा नहीं आता है, संसार के कार्य में बहुत मजा आता है, और मैं लोगों को बोलता हूँ मुझे बहुत आनंद है। सामयिक करने बैठो, सामयिक में पता चल जावे, 2 मिनट ऊपर निकल जाता है, 15 मिनट घटते हो, तो अपन 5 जने सामयिक करने गए और 4 जनों की सामयिक आ गई हो, और मैं अकेला रह गया हूँ, और मेरे 15 मिनट घटते हैं, तो 15 मिनट में क्या स्थिति बनती है। खुद चिंतन करें कि अगर मैं उस परिग्रह को, मेरा क्रोध, मान, माया, रति अरति, किस चीज में मेरे अंदर इतना क्रोध भरा हुआ है, इतना मान है, इतनी माया है, उसको घटाना है ना। आभ्यंतर घटेगा ना, तो बाह्य ऑटोमेटिक घट जाएगा, और नहीं भी घटेगा तो भी उसके प्रति जो मेरी आसक्ति है, जो मेरा ममत्व भाव है, जो मेरा लोभ लालच है, वो घट जाएगा,
और इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। क्रोध को कम करना, रोज मेरी क्रोध पे मेरी क्षमा बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, मेरा मान, मुझे सरलता आ रही है कि नहीं आ रही है, मेरा लोभ घट रहा है कि नहीं घट रहा है, तो परिग्रह का त्याग होगा। नहीं तो कितनी भी आसक्ति करो, चक्रवर्ती के पास भी इतना होता है लेकिन वो भी एक दिन छोड़ के दीक्षा ले लेता है, इतना परिग्रह होने के बाद भी। वो मुझे घटाना है। मिथ्यात्व है सबसे बड़ा पाप, भगवान ने उसको भी परिग्रह में लिया कि अगर मैं अपना मिथ्यात्व नहीं छोड़ता हूँ, उसको इकट्ठा करते जाता हूँ। एक छोटी सी बात याद है कि अगर अपन जैसे अपन बोलते हैं ना कई बार, जैसे नवकार सूत्र का स्मरण करते हैं, लोगस का स्मरण करते हैं, क्यों करते हैं? अधिकतर लोगों को इतना काम पड़ता है, अधिकतर लोगों का यही होता है कि भाई मेरे क्या हो जावे, मेरे शरीर में जो तकलीफ है वो दूर हो जावे, मेरे परिवार की क्लेश दूर हो जावे, मेरे बेटे की शादी हो जावे, बेटी की शादी हो जावे, बिजनेस अच्छा चले, नौकरी लग जाए। इस कारण से लोग क्या करते हैं, इन चीजों का भगवान ने कहा है कि एक श्रवण महान या तीर्थंकरों का नाम लेने से या नवकार सूत्र का एक बार चिंतन करने से, नौ पद का एक बार ध्यान करने से, शुद्ध मन से बोलने से अनंत जन्मों के कर्म की क्या हो जाती है, निर्जरा हो जाती है। जो प्रकृतियां गाड़ी बांधी हुई है वो ढीली हो जाती है, जिनके रस ज्यादा होते हैं वो रस कम हो जाते हैं। औपातिक सूत्र उठाकर देख लेना, भगवती सूत्र उठाकर देख लेना। थोड़ा सा चिंतन करना है कि मैं किस लिए कर रहा हूँ, मिथ्यात्व बढ़ा रहा हूँ अंदर, परिग्रह है ना ये भी एक तरह का। मैं किस लिए धर्म का चिंतन कर रहा हूँ, किस लिए मैं सामयिक कर रहा हूँ, निर्जरा। धर्म कभी भी करना ना, एक नवका सूत्र भी बोलना है तो इसलिए बोलना है कि मेरी कर्मों की निर्जरा मुझे करनी है, इसके अलावा और कुछ मुझे अपेक्षा नहीं है। तो ये आभ्यंतर परिग्रह कम होगा जब मेरा क्रोध कम होगा, मेरी मान कम होगा, मेरी माया कम होगी, मेरा लोभ कम होगा। ये परिग्रह घटाना है। बाह्य परिग्रह में तो क्या है, 9 प्रकार का भगवान ने बताया, धन धान्य सोना चांदी मकान धान कुटुंब पशु घरेलू सामग्री, ये सब क्या है, बाह्य परिग्रह है, 9 प्रकार का है ही। तो ये 9 प्रकार के परिग्रह घटाना है मुझे। मुझे परिग्रह का मतलब ये नहीं कि मेरे घर के सामान को उठा के मैं क्या कर दूं, बाहर फेंक दूं। मुझे है कि मुझे उसके ऊपर आसक्ति नहीं होना, उस पर ममत्व नहीं होना, मुझे उस पर जो आसक्ति है, जो इच्छाएं हैं, वो इच्छा नहीं होना। जो है ठीक है, कोई बात नहीं, आज अच्छा है कल खराब हो जाएगा, मुझे वो लोभ वृत्ति नहीं रखनी है। परिग्रह मुझे घटाना है ना, वो आसक्ति और ममत्व भाव को मुझे कम करना है। कीचड़ में कमल के समान रहना है कि भले मैं कीचड़ में हूं, भले मैं संसार में हूं, मैं परिग्रह में रचा बचा हूं, लेकिन भगवान ने कहा है महाआरंभ है, मुझे उस कीचड़ कमल से क्या, कीचड़ में कमल के समान रहना है, ऊपर रहना है मुझे। ठीक है मैं फंसा हुआ हूँ कीचड़ में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे एक दिन ये छोड़ना है, धीरे धीरे त्याग करना है, मेरी लोभ वृत्ति को, मेरी परिइच्छाएं जो है, मेरा ममत्व उसको कम करना है। जब तक वो कम नहीं होगा मैं इस आरंभ परिग्रह को घटाने से, भगवान ने कहा प्रति समय, हम बोलते हैं ना वह दिन मेरा धन्य होगा, तो वो दिन कब आएगा, वो दिन निश्चित है क्या आज से 10 साल बाद मैं सब छोड़ दूंगा? कोई निश्चित नहीं। गवर्नमेंट का फिक्स है कि इतने साल के बाद इसको रिटायर कर दिया जाएगा, फिर पेंशन पे आ जाओगे। जॉब का टाइम फिक्स है, दुकान का टाइम फिक्स है कि भाई इतने टाइम के बाद आपको दुकान पे जाना अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो फिर थोड़ा विचार करें कि मुझे परिग्रह घटाना, वह दिन मेरा धन्य होगा। कौन सा दिन होगा? कल वाला, रोज दिन वो आएगा। रोज वो दिन आ रहा है कि मुझे आरंभ घटाना है, रोज वो दिन आ रहा है कि मुझे क्रोध कम करना है, रोज वो दिन आ रहा है कि मेरा लोभ कम करना है, रोज वो दिन आ रहा है कि मुझे आसक्ति दूर करनी है, रोज वो दिन आ रहा है कि जो खाने में मिलेगा मैं खा लूंगा, नो प्रॉब्लम। नमक कम आया कोई दिक्कत नहीं, मिर्ची कम आई कोई दिक्कत नहीं, जो मिला मैं शांति से खा लूंगा। मेरी ममत्व आसक्ति उसको कम करना है ना, तो आसक्ति कम कैसे होगी? कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं आरंभ और परिग्रह को कम करूंगा या छोड़ दूंगा, संपूर्ण त्याग कर दूंगा। लेकिन अभी संपूर्ण त्याग की बात नहीं, कम करने वाली बात है कि हम कुछ कम करें। इतना तो कम मैं कर ही सकता हूँ, इजीली कर सकता हूँ, बहुत इजी है, कोई ज्यादा कठिन बात नहीं है, लेकिन मुझे कुछ करना तो पड़ेगा ना, प्रैक्टिकल में आना पड़ेगा। भगवान ने हर चीज प्रैक्टिकल बताई, हमारा सामायिक हमारा प्रतिकोण सब प्रैक्टिकल है, साधुपना सब प्रैक्टिकल है, बात कुछ नहीं है।
समझाया गया है, लेकिन फिर आपको प्रैक्टिकल में उतरना ही पड़ेगा। बिना प्रैक्टिकल के तो कोई आज तक डॉक्टर नहीं बना, तो फिर हम सिद्ध कैसे बन जाएंगे। थोड़ी सा चिंतन करें, आरंभ को घटाना है, परिग्रह को कम करना है, आरंभ को घटाना है, परिग्रह घटाना है, बहुत इजी है। थोड़ा सा चिंतन करें, आरंभ और परिग्रह, वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं क्या करूंगा, तो वो दिन मेरा आ ही रहा है, रोज आता है वो दिन, रोज मैं दिन वो धन्य बना सकता हूँ। मैं संसार में रहकर भी रोज मेरा दिन धन्य बना सकता हूँ, रोज मैं जीवों की हिंसा का त्याग कर सकता हूँ, रोज थोड़ी थोड़ी हिंसा घटा सकता हूँ, और एक आनंद की अनुभूति होगी। फिर जब हम इस हिंसा को घटाते घटाते आगे बढ़ेंगे, परिग्रह को कम करते करते आगे बढ़ेंगे, तो हमारा दूसरा मनोरथ, ये वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं क्या बनूंगा, पंच महाव्रतधारी साधु बनूं। सभी स्वार्थ के संबंध को मैं छोड़ दूंगा, और ये सोचूंगा कि शरीर क्या है, नश्वर है। अब मुझे संसार का त्याग करना है, अब मुझे भगवान की आज्ञा का पालन करना है। अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ, अब मुझे साधु बनना है। पंच महाव्रतधारी, पांच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनका मुझे क्या करना है, पालन करना है, जैसा भगवान ने बताया है। पांच महाव्रत का पालन करना है, शुद्ध तरीके से पालन करना, वो दिन मेरा धन्य होगा। तो वो दिन कब आएगा, मैं रोज भावना बहाता है प्रभु मैं क्या लूं, दीक्षा लूं, लेकिन वो दीक्षा लेने के लिए हमने कितने कदम आगे बढ़े, हम चिंतन किया कभी। हमको सबको पता है कि दीक्षा में ये काम होता है, सुबह प्रतिमण होता है, स्वाध्याय होता है, गोचरी जानी पड़ती है, स्वाध्याय करना पड़ता है, विहार करना पड़ता है, लोच करना पड़ता है। तो हमने ऐसे कौन से कार्य हैं जो दीक्षा लेने के लिए हम आगे बढ़े। हम बिजनेस करते हैं ना, तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ आगे बढ़ते हैं, चलो ये काम करते हैं कुछ होगा, कुछ आगे बढ़ते हैं, रिक्स होता है तो भी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम कितने आगे बढ़े, बोलने में तो क्या टाइम लगा, वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं पंच महाव्रतधारी साधु बनूंगा। एक 10 सेकंड का काम हुआ, थोड़ा विस्तार से करे तो 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट। लेकिन मैं आगे बढ़ा कितना, मैं प्रैक्टिकल में कितना आया, कि चलो आज साधु बने की ये क्रिया मैं करूंगा, किसी दिन गोचरी लाके आहार करूंगा, किसी दिन मैं साधु संतों के साथ विहार करूंगा, किसी दिन लोच की प्रैक्टिस करूंगा, किसी दिन महीने भर तक लोग सुबह शाम में क्या करूंगा, प्रतिक्रमण करूंगा उभय काल, इतनी गाथाओं का स्वाध्याय करूंगा। कभी साधुओं को पूछा बैठकर कि आपकी दिन भर 24 घंटे की क्रिया क्या होती है, तो उसमें मुझे जो क्रिया अच्छी लगी कि हाँ मेरे सुटेबल है, मैं कर सकता हूँ, तो उतना मैंने किया। कभी चिंता, वो दिन मेरा धन्य होगा, लेकिन जब तक मैं उसको समझूंगा नहीं तो धन्य कैसे होगा। ऐसे ही थोड़ी दीक्षा आ जाती है, सिर्फ करे में बनते बोल दिया, 3 करण 3 योग से करे में बनते मैंने बोल दिया और मैं क्या हो गया, साधु बन गया, ऐसा नहीं होता है। इतनी इजी होती है तो शायद आज अपन सभी ले लेते, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। हम बोलते हैं भाव है, भाव है, तो भाव होने के बाद तो व्यक्ति क्या करता है, कुछ आगे बढ़ता है ना, कुछ काम करता है ना। किसी को पूछो शादी के भाव है, तो बोले हाँ भाव है, तो फिर वो क्या करता है, उसके परिवार वाले क्या करते हैं, या फिर वो खुद भी क्या करता है, लड़की देखता है, लोगों को बोलता है कि मुझे शादी करनी है, शादी करनी है, ये काम करते ही है ना। तो फिर जब यहाँ भाव है कि मुझे दीक्षा लेनी है इस भाव में, तो उस चीज के लिए हमने क्या किया, हमने कितना आगे, हम कितना आगे बढ़े, हमने क्या प्रैक्टिस की उसके लिए कि हम ये काम कर रहे हैं। ये काम तो करना पड़ेगा ना, हम कुछ आगे तो बढ़ना पड़ेगा। साधुपना मिलना, भगवान ने कहा है कि अनंत भव में ऐसा भव मिलता है कि जब व्यक्ति क्या लेता है, दीक्षा लेता है, तो वो मौका हमारे पास है। अभी नहीं है तो प्रैक्टिस करेंगे कि थोड़ा थोड़ा रोज साधु के पास बैठेंगे, आपकी 24 घंटे की क्रिया बताओ, हम उस क्रिया में हम ये काम हम कर सकते हैं। 1 घंटा हम साधुपना जैसा बिताएंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे। हम सामयिक करते हैं ना, वो हमारा एक 48 मिनट का क्या है, साधुपना ही है एक तरह से। लेकिन उस 48 मिनट में और विशेषता डालनी है कि कुछ और भाव, कि साधु ऐसा क्या सोचता है, भगवान ने इतना महत्व क्यों दिया चारित्र को, संयम को इतना ऊंचा क्यों कहा, वो चीज मुझे समझनी है ना, तो उसके लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा। वह दिन मेरा धन्य होगा, लेकिन हमको प्रैक्टिस, एक एक कदम रोज चलना पड़ेगा। हमको जीतना है तो एक एक कदम, भले स्लो गति से चलेंगे, लेकिन एक एक कदम। आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी, कछुआ एक एक कदम चल के रेस जीत जाता है। तो हमको वही करना है कि अभी हम नहीं भाग पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक एक कदम में साधुपने की तरफ बढ़ाऊंगा। एक एक चीज में क्या करूंगा, सीखूंगा। साधु के पास बैठकर, चारित्र आत्माओं के पास बैठकर उनसे सीखेंगे
ताकि साधुपना लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। हमने कभी साधुओं को पूछा, पूछना कभी कि आपको चारित्र कैसे आया। अलग अलग तरीके से लोगों को चारित्र आ जाते हैं। हर चीज में नश्वरता दिखाई देती है। मैं जो खा रहा हूँ वो भी क्या हो रहा है, वेस्ट जाएगा। जो पी रहा हूँ वो भी वेस्ट जाएगा। जो यूज कर रहा हूँ वो भी मेरे मरने के बाद मुझे छूटने ही वाला है। हर चीज में जो यहाँ पर मैंने पाई है, जन्म लेने के बाद जो जो चीजें मुझे मिली है, सब आंख बंद होते ही मुझे क्या करना है, छोड़कर जाना। ये चिंतन चलता है। जब जाके साधुपना आता है, वो चिंतन मुझे करना है। चाहे मेरा शरीर है, हर चीज मुझे छोड़ के जाना। चिंतन करेंगे ना तो हमको वो दिन मेरा धन्य हो जाएगा। भले साधुपना नहीं आया, लेकिन वो दिन मेरा धन्य हो जाएगा जिस दिन मैं चिंतन कर लूंगा कि नहीं, ये काम मुझे करना है। एक एक चीज को हमको फॉलो करना है। भगवान का धर्म बहुत सिस्टमेटिक है। बहुत तरीकेबद्ध भगवान ने धर्म बताया है कि आप ये तरीके से चलोगे ना तो 100%। दूसरी चीजों की गारंटी नहीं है, लेकिन इस धर्म की गारंटी है कि आप 100% सिद्ध बनोगे अगर वो क्रिया से चलोगे। मर्जी है वो नहीं करना। जिम में जाते हैं ना, जिम एक्सरसाइज करने के लिए, तो अपनी मर्जी आए वो उठाए, वो काम नहीं करते हैं। कुछ भी डंबल उठा लिया, कुछ भी एक्सरसाइज, वो नहीं। जो ट्रेनर होता है उसके हिसाब से चलते हैं तो हमारी बॉडी बन जाती है, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। और हम गए हमारे मर्जी से, कभी ये उठा लिया, कभी वो कर लिया, कभी वो कर लिया, तो फिर शरीर स्वस्थ होता नहीं है। लेकिन जो ट्रेनिंग, जो ट्रेनर है, हमारे ट्रेनर कौन है, साधु साध्वी। तो उसकी ट्रेनिंग से चलना है कि आप क्या करते हो तो मेरा दिन धन्य बनेगा ना। उन्होंने अपना दिन धन्य बना लिया है, तो मुझे वो दिन धन्य बनाना है, मुझे कल का दिन ही धन्य बनाना है। इतने तरीकेबद्ध भगवान ने धर्म बताया है ना, वो तरीकेबद्ध तरीके से हमको चलना है। बस वो दिन मेरा धन्य हो जाएगा। संपूर्ण 18 पापों का मुझे त्याग करना है। एक एक पाप को मुझे कम करना है। 18 पाप में से कौन से पाप हैं जो मैं इजीली छोड़ सकता हूँ। निंदा है, पर परिवाद है, चुगली है, अव्याख्यान है, झूठा कलंक है, ये सब इजीली मैं छोड़ सकता हूँ। क्या दिक्कत है। अगर मैं किसी की चुगली नहीं करूं तो मुझे कहीं खाना हजम नहीं होता है। पर परिवाद है, क्यों निंदा करूं, क्यों किसी की बुराई करूं, ये तो मैं छोड़ सकता हूँ ना। ना सुनूंगा ना करूंगा। इजीली है। धर्म में हम जुड़े हुए हैं, जिन शासन में जुड़े हुए हैं, और हम अभी भी हमको इसमें रस है। अभी भी हमको दूसरों की बुराई सुनने में, या दूसरों की कमियां निकालने में, या झूठा कलंक लगाने में, झूठ बोलने में, इसमें हमको बहुत मजा आता है। चोरी करने में मजा आता है। तो फिर हम, अभी तक हमने जिन शासन में प्रवेश ही नहीं किया है। हम सिर्फ नाम के जैन हैं। हम अपने आप को, भगवान ने हमको एक उपाधि दी, श्रमणोपासक, श्रमण का उपासक, कि जैसा श्रमण करता है वैसा मैं करता हूँ, वैसा मुझे करना है। और मैं क्या कर रहा हूँ, ये पर परिवार, निंदा, चुगली, 18 पाप में खुद चिंतन करो। 18 पाप तो आते ही होंगे, नहीं आते हैं तो हमारे पास लिस्ट है, बुक्स में लिखे हुए हैं। उसके एक एक लाइन में अर्थ भी लिखे होंगे, और आपने शायद समझे भी होंगे कई जनों ने। तो थोड़ा विचार करें, 18 पाप में से कौन से पाप है जो मैं इजीली छोड़ सकता हूँ। ये तो मैं नहीं करूँ तो भी चले, तो मुझे कहाँ तकलीफ है। 18 पाप छोड़ने हैं। प्राणातिपात, मृष्यावाद, हत्यान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग और द्वेष, कलह। मैं किसी का कलह नहीं करूंगा। मैं कभी किसी में झगड़ा नहीं करवाऊंगा। अव्याख्यान, झूठा कलंक नहीं लगाऊंगा, निंदा नहीं करूंगा, बुराई नहीं करूंगा, चुगली नहीं लगाऊंगा। तो ये तो मैं छोड़ ही सकता हूँ। धर्म के कार्य में हमेशा रुचि दिखाऊंगा। तो एक होता है, तो वो साधुपना आएगा। ऐसे बैठे बैठे घर पे हमारे साधुपना आने वाला नहीं है कि हमारे पास हमारे गुरुदेव आ जाएंगे और बोलेंगे लो चलो करें बनते पच को। नहीं होने वाला है। हमको जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जब जाके क्या आएगा, साधुपना आएगा। ऐसे नहीं आएगा। बहुत ऊंची साधना है। उसके लिए अभी से प्रैक्टिस करेंगे ना तो साधुपना आएगा। उसके बाद हमारा तीसरा मनोरथ, वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं संथारा सलेखना करूंगा। जो जन्मा है उसको मरना ही है, लेकिन मरण कैसा, समाधि का मरण, पंडित मरण, भगवान की आज्ञा के अनुसार मरण। वो मेरा मरण क्या है, सही मरण भगवान ने कहा। वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं क्या लूंगा, संथारा और सलेखना लूंगा, समस्त समाधि पूर्वक। लेकिन उसके लिए भगवान ने प्रैक्टिस बताई। ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा। हॉस्पिटल में बैठे बैठे किसी ने तरह बचका दिया और बेहोश अवस्था में है,
ब्रेन हेमरेज हो गया, हाथ पैर हिल नहीं रहे और कान में क्या है, दो मंत्र फूंक दिए और हमने क्या सोच लिया संथारा हो गया, ये नहीं। जागृत अवस्था का संथारा। आनंद श्रावक का नाम सुना होगा आपने, उपासक दशांग सूत्र का पहला अध्ययन। आनंद श्रावक जागृत अवस्था में संथारा लिया, पता चल गया मेरे शरीर कमजोर हो चुका है, अब मुझे क्या करना है, संथारा ले लेना चाहिए। उसकी भी प्रैक्टिस करी पहले। हम बोलते ना मरते समय पंडित मरण को मैं पाऊं, तो कैसे पाएंगे पंडित मरण को? जो भगवान ने कहा, वो पंडित मरण प्राप्त करने के लिए हमको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमारी खाने की आसक्ति, हमारी शरीर की आसक्ति, ये सबको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, अनशन करने पड़ेंगे, उनोदरी करनी पड़ेगी, खाने की आसक्तियों को त्याग करना पड़ेगा। जब जाके हमारे क्या आएगा, संथारा आएगा। नहीं तो संथारा लेने के बाद भूख लगेगी, मन में तड़पोगे कि भाई क्या करूं, खाने भूख लग रही है, नहीं लोग गीत गाएंगे, लेकिन खाने की इच्छा मन में जागृत हो जाएगी। धीरे धीरे आसक्तियों को कम करना पड़ेगा। नहीं तो पूर्व भव में जाने के बाद ये रहेगा संथारा का फल हो गया तो मैं क्या देवलोक में जाऊंगा, ये नहीं। निर्जरा मौका मिला है मुझे ये काम करने का, तो उसके लिए मुझे अभी से प्रैक्टिस चालू करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा है कि संथारा लेना है तो 1 साल पहले से क्या कर दो, प्रैक्टिस चालू कर दो। लोग तो 12-12 साल से प्रैक्टिस चालू करते हैं, लेकिन कम से कम 1 साल से तो करें हम, 12 महीने से तो। कि एम बिल करूं, कभी कभी तब करूं, खाने की आसक्ति को कम करूं, उनोदरी करूं, भूख से कम खाना, संपूर्ण खाने का त्याग करने की प्रैक्टिस करना है उनोदरी। कि अभी मैं संपूर्ण ही नहीं छोड़ सकता हूँ, सब अनशन नहीं कर सकता हूँ, उपवास नहीं कर सकता हूँ, तो इतना तो मैं करूं कि उनोदरी करूं, भूख से कम खाना, जो सब मेरी खाने की इच्छा है उसको मुझे कम करना है, कि इतना तो मैं त्याग, तो संथारा आएगा ना। नहीं तो संथारा लेने के बाद भूख लगेगी ना, तो फिर सहन कैसे करोगे अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो? पंडित मरण को मैं पाऊं, कैसे पाएंगे? भगवान ने कहा कि बहुत ऊंची साधना है, 84 लाख जीव योनि को उस समय क्षमा याचना करनी है। मेरे मन में क्रोध नहीं होना चाहिए, जो मैंने अभ्यंतर परिग्रह बताया, मेरे मन में मान माया लोभ नहीं होना चाहिए। उस समय एक ही भाव कि मैं भगवान की आज्ञा का पालन करने जा रहा हूँ। इतनी ऊंची साधना। पंडित मरण को प्राप्त करना है, उसके लिए प्रैक्टिस आरंभ। उस समय संपूर्ण त्याग हो जाएगा कि अब मुझे कुछ भी खाना पीना नहीं है। हम आनंद श्रावक की बात कर रहे थे, 1 महीने पहले ही क्या ले लिया, संथारा ले, 1 महीने तक संथारा चला। भगवान ने गौतम को कहा कि जाओ उनसे क्षमा मांग कर आओ, ऊंची साधना वाला साधक है। उस 1 महीने में उनको अवधि ज्ञान हो गया, 500 योजन का लवण समुद्र दिख रहा है, ऊपर देवलोक दिख रहा है, नीचे नरक दिख रही है। कैसी साधना होगी इस संथारे में? दीक्षा जो श्रावक पना पाला उसमें नहीं हुआ, लेकिन संथारे में इतने ऊंचे भाव कि अवधि ज्ञान प्रकट हुआ। गौतम स्वामी को शंका हुई, लेकिन निडर। तो ऐसी साधना हम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है 5 बारे में नहीं कर सकते हैं। आज भी हम संथारे देखते ही हैं, साधु भगवंतों के संथारे देखते हैं, कई श्रावक श्रावी को संथारे देखते हैं, बहुत समाधि पूर्वक चलता है। क्यों चलता है? पहले से ही प्रैक्टिस करी। तो हमको भी तो लेना है ना, मेरा मनोरथ है। मैं रोज बोलता हूँ सुबह शाम, वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं पंडित मरण को प्राप्त करूं, समाधि पूर्वक में काल करूं। तो कैसे होगी समाधि? अभी से उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान ने कहा कि हर समय हम मौत के नजदीक जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि बड़े हो रहे हैं, मैं 30 साल का था, 31 साल का हो गया, बड़ा हो गया, और भगवान बोल रहे हैं कि तू छोटा हो गया। मौत की तरफ हर समय हम दौड़ रहे हैं, तो मुझे प्रैक्टिस तो जरूरी है ना, क्या पता कब कौन सा मौका आ जाए। इसलिए प्रैक्टिस करो, और सामने से लेकर लेवे नहीं, मुझे क्या लेना है, बस बहुत खा लिया, बहुत रह लिए, अब मुझे क्या करना है, पंडित मरण जागृत अवस्था में लेना है। सुप्त अवस्था में नहीं, हॉस्पिटल में पड़े, ब्रेन एमरेज हो गया, किसी ने मंत्र फूक दिया और लोगों ने जय जयकार कर लिया, वो नहीं। जागृत अवस्था में, सचेत अवस्था में, क्या मैं आगे रहकर क्या लूंगा, संथारा लूंगा। आनंद आदि श्रावकों ने सबने लिया जागृत अवस्था में। पता चल गया शरीर अब काम नहीं कर रहा है, पूरा अब क्या हो गया है, कमजोर हो गया है, अब ये और इससे दूसरा उपयोग नहीं ले सकते, इसको अब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नश्वर है। मैं नहीं छोड़ूंगा तो ये मुझे छोड़कर चला जाएगा, तो मैं खुद ताकतवर बनकर इसको क्या कर रहा हूँ, आज त्याग कर रहा हूँ।
वो मुझे पंडित बनाने का। इसलिए चिंतन करें। 3 मनोरथ रोज चिंतन करते हैं, बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, लेकिन थोड़ा और उसमें गहराई, क्या मुझे प्रैक्टिकल बनना है। सिर्फ बोलना नहीं है, बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। मुझे आरंभ परिग्रह को घटाना है, उसके लिए रोज मुझे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। रोज कुछ न कुछ मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। आरंभ घटेगा, परिग्रह घटेगा, तो मैं साधुपना ले पाऊंगा। और साधुपना आएगा, सही तरह से पालन करूंगा, तो समाधि मरण होगा। मनोरथ है ना मेरा, मन में चिंतन करना है। मुझे बार बार मन में चलते रहना चाहिए। बार बार मुझे ये सोचना पड़ेगा कि कहाँ मैं इन 3 मनोरथों को सफल करूं। लेकिन सबसे पहला मुख्य मेरा आधार है आरंभ और परिग्रह। जब तक ये नहीं घटेगा ना, तो मुश्किल है साधुपना आना। क्योंकि जब तक रचे पचे रहेंगे, जिसके अंदर गड़े रहेंगे, उसके अंदर डूबे रहेंगे, तो साधुपना इम्पॉसिबल। और कदाच ले भी लिया, तो वहां पर भी यही आसक्ति रहेगी खाने पीने की। हमने कंडरिक और पुंडरिक का उदाहरण सुना ही है कि भले 1000 साल का संयम था कंडरिक मुनि का, लेकिन क्या हुआ, थोड़ी सी अनुकूलता मिली, शरीर पुष्ट हुआ, और क्या छोड़ दिया, संयम छोड़ दिया। कितने दिन संयम पाल छोड़ा, 2.5 दिन संयम छोड़ा, और कहाँ गए। और वहीं देख लो पुंडरीक मुनि को, राजभवन में थे, छोड़ा, और कहाँ गए, 2.5 दिन की दीक्षा पर्याय में अपना काम कर लिया। तो थोड़ा चिंतन करें, विचार करें कि मैं किस दिशा में हूँ। ऐसे ऐसे उदाहरण भगवान ने क्यों दिए, इसीलिए दिए, हमको जागृत करने के लिए दिए ना। 1000 साल का संयम पालने वाला व्यक्ति 2.5 दिन में नरक में चला जाता है, और 2.5 दिन का संयम पालने वाला कहाँ चला जाता है। तो वो चिंतन करें, थोड़ा विचार करें। बहुत ऊंची साधना है। हमको ये मनोरथ बहुत छोटे लगते हैं, जो 3 बोल दिया फटाफट, दिन धन्य होगा जिस दिन मैं क्या करूंगा, आरंपरिक को घटाऊंगा या त्याग करूंगा। वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं पंच महाव्रतधारी साधु बनूंगा। वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं क्या लूंगा, संसारा सलेखना समाधि मरण को प्राप्त करूंगा। बोलने में टाइम नहीं लगा, लेकिन इसके अंदर की गहराई कि मैं उस दिशा में कितना आगे बढ़ा। मैं जो भी कार्य करता हूँ, तो हर चीज में सोचता हूँ कि इसमें मैं कितना आगे बढ़ा। मैं एक दवाई लेता हूँ ना, तो आज दवाई ली, तो 2-4 घंटे बाद उसका रिजल्ट देखता हूँ कि हाँ मैं कुछ आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे शरीर में कुछ ताकत आ रही है कि नहीं आ रही है। खाना खा रहा हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे पौष्टिकपना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो मैं हर समय चिंतन करता हूँ, हर समय ये मेरा चलता रहता है। तो फिर धर्म जब मैं कर रहा हूँ, तो मैं ये क्यों नहीं सोच रहा हूँ, इतने सालों से मैं सामयिक कर रहा हूँ, इतने सालों से मैं प्रतिमन कर रहा हूँ, इतने सालों से मैं तप कर रहा हूँ, तो मुझे वो अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। वो सुख शांति समाधि का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, वो प्रसन्नता क्यों नहीं बढ़ रही है, वो मेरा मैत्री भाव क्यों नहीं बढ़ रहा है। वो चिंतन आएगा, कब आएगा, जब मैं इस आरंभ और परिग्रह को कम करूंगा। जब आरंभ और परिग्रह कम होगा, तो फिर मुझे संसार नश्वर लगने लगेगा, मुझे आसक्ति रहेगी नहीं, मुझे लोभ रहेगा नहीं। तो मैं कहा क्या करूंगा, फिर मैं साधुपना लूंगा। साधुपना पालन करते करते, शरीर की नश्वरता को समझते समझते, दुनिया के मोह माया का त्याग करते 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 क्या होगा, एक दिन ऐसा लगेगा अब मुझे क्या करना है। अब मुझे शरीर का जितना भी कष्ट निकालना था, मैंने क्या कर लिया है, निकाले। अब मुझे शरीर से कोई काम नहीं है। एक छोटा सा याद आता है उदाहरण, जब हम फ्रूट लेते हैं ना, मान लो केले लिए, या दाड़म या अनार लिया, तो हम तुलवाते हैं ना, तो मान लो उसने बोला 100 रुपए किलो, तो आते हैं तो उसके साथ में छिलके भी आते हैं, उसके अंदर से दाने निकाल लिए। या केले आए तो केला खा लिया, छिलका रह गया। तो जब हम उस छिलके को फेंकते हैं, तो दुख होता है क्या, उसका हमें दुख नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हमको उसको जो मूल चीज थी ना, उसके जो दाड़म में जो रस था, जो बीज थे, वो हमने खा लिए। केले में जो केला था, मूल था, वो हमने खा लिया। छिलका फेंकने में हमें कोई गम होता नहीं है। पैसे तो हमने छिलके के भी दिए, 100 रुपए किलो में वो कचरा पड़ा है, लेकिन फिर भी हमको दुख नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसका मूल जो तत्व था वो हमने निकाल लिया। बस यही चीज है मुझे करनी है, कि इस शरीर का जो मूल चीज है वो मुझे निकाल लेनी है। कि इससे जितना मुझे धर्म आराधना करनी है, जितना मुझे आरंभ परिग्रह घटाना है, जितना मुझे साधुपना पालना है, सब मुझे क्या कर लेना है,
ये पूरा कर लेना है, फिर मैं शांति से समाधि पूर्वक मरण को मैं क्या करूंगा, प्राप्त कर लूंगा। लेकिन अगर कुछ बाकी रह गया तो दुख होगा कि ये भी ये काम बाकी रह गया, मेरे तो शादी करनी बाकी रह, सलेखना संथारा पचका दिया, फिर मन में आएगा कि मेरा ये खाना बाकी रह गया, मेरी ये चीज बाकी रह गई, ये परिवार में ये काम बाकी रह गया, हर चीज बाकी रह जाए तो वहां फिर वो संथारा सही नहीं जाएगा, वो और विराधकपना आ जाएगा। हमको आराधक बनना है तो हमको ये चीज अभी से प्रैक्टिस चालू कर दो। सबसे पहले प्रैक्टिस के मुझे आरंभ को थोड़ा थोड़ा जो जो चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत चीजें हैं, लेकिन फिर भी मुझे क्या करना है, कुछ कुछ क्या करनी है, घटाना है। खुद चिंतन करें कि मैं कितना अनर्थ का पाप को मैं त्याग कर सकता हूँ 24 घंटे में, कि इसके बिना मैं आराम से चला सकता हूँ, इतने इससे चला सकता हूँ। तो थोड़ी सी चिंतन करें, विचार करें। हम बहुत ऊंची साधना कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं 24 घंटे सामायिक कर सकता हूँ, जरूरी नहीं कि 24 घंटे प्रतिमन या 24 घंटे में उपाश्रय में साधु साध्वी की सेवा कर सकता हूँ, लेकिन 24 घंटे इन मनोरथों को सफल बना सकता हूँ मैं, बहुत इजी तरीके से, बहुत सरल तरीके से। और निर्जरा, इतनी निर्जरा होगी जिसका अनुभव, शांति होगी, खुद को ही अनुभव होगा कि ये काम तो मैं इजीली कर सकता था, आज तक मैंने क्यों नहीं किया। थोड़ा सा विचार करें, भगवान की साधना में कहीं कमी नहीं है, कमी है तो हमारे पुरुषार्थ में, हमारे प्रैक्टिकल बनने में। हम सामायिक प्रतिमन करके खुश हो जाते हैं, लेकिन जो 24 घंटे जो आराम बढ़ रहा है, जो साधु प्रणाम बोलते हैं कि मेरे भाव हैं, लेकिन उस भाव को आगे बढ़ाने में हमने कितना पुरुषार्थ किया, कितना हम साधु साधियों से मिले, कितना गुरु भगवंतों के पास बैठे। और जो हमको संथारा लेना है, जो हमारा तीसरा अंतिम मनोरथ है कि वह दिन धन्य होगा कि संथारा लूंगा, तो मैंने को कितना त्याग किया, कितना मैंने छोड़ा, कितना मैं त्याग कर इसके लिए, इसके इस चीज को मैंने छोड़ दिया खाने में, कितने मैंने आइमिल कर कर, या आइमिल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आसक्ति कम हो रही कि नहीं हो रही है। कोई चीज मेरे कम पड़ जाती है तो कहीं मैं उसके प्रति, मेरे मन में क्रोध मान माया तो नहीं हो जाती, लोभ तो जागृत नहीं हो जाता है। जब मैं मिठाई देखता हूँ तो मेरा मन ऐसा तो नहीं हो जाता ये चीज मैं ज्यादा खाऊंगा। तो अगर वो चीज आएगी ना तो संथारे के समय वो सब चीजें याद आएगी। कभी प्रैक्टिकल हुआ होगा कि उपवास करते हैं ना तो कहीं नई नई चीजें खाने की याद आती है, ऐसा होता है कई बार। तो हम जब कुछ खाने की सोच, उपवास करते हैं ना तो नई नई चीजें याद आती है। वो थोड़ा सा चिंतन करें कि अभी तक मेरी आसक्ति छूटी नहीं है, तो उसके लिए प्रैक्टिस अभी से, भगवान की आज्ञा का पालन करना है, 3 मनोरथ का भाव पूर्वक चिंतन करना है। भाव पूर्वक मतलब सिर्फ बोलना नहीं है कि मैं हाथ जोड़कर आंखें बंद करके 3 मनोरथ बोल दिए, मुझे 15-20 सेकंड 1 मिनट लग गया तो मेरा काम हो गया। इससे कुछ होने वाला नहीं। कुछ आगे बढ़े, कुछ कुछ करते रहें, कुछ ऐसी क्रियाएं करते रहें जिससे मुझे शांति का अनुभव मिले। इतनी सामयिक प्रतिमन तपस्या करने के बाद भी समाधि नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, मैत्री नहीं है, तो मतलब कहीं ना कहीं कमी है। मेरे दुख कम नहीं हो रहे हैं, मेरे कष्टों पे मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है। थोड़े से कष्ट आते और मैं क्या हो जाता हूँ, मैं उफन जाता हूँ। वो नहीं, बहुत शांति समाधि पूर्वक। वो कब होगा, ये काम करना पड़ेगा। जो जो बहुत चीजें हैं, लेकिन अभी इससे प्रैक्टिस शुरू करें कि इतना तो करें कम से कम कि हम भगवान के 3 मनोरथ चिंतन करना। इसलिए थोड़ा सा चिंतन करें, बहुत अच्छा विषय है। और आपको बहुत मजा आएगा जब करोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि नहीं कुछ मैं कर रहा हूँ, बहुत आनंद आएगा। तो आरंभ घटेगा और सबसे निर्जरा होगी। भगवान ने जो बताया कि अनंत जन्मों के कर्म जो बांधे हुए हैं, जो हमने गाढ़े कर दिए हैं, जिनकी गाढ़े बंधन कर दिए हैं, वो बंधन क्या हो जाएंगे, शिथिल हो जाएंगे, रस कम हो जाएगा उनका। जो उदय में आएंगे ना तो हमको आसानी से हम भोग सकेंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। और वो कर्म क्या हो जाएगी, निर्जरा हो जाएगी। इसलिए थोड़े से चिंतन करें, विचार करें। और बहुत आसानी से, बहुत अच्छा विषय है, बोलने में कोई अभिनय आवश्यक ना हुई हो तो जय जिनेन्द्र।